हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो बीबीए 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में आज के लेक्चर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है। अगर आप फाइनेंस का आपने स्पेशलाइजेशन लिया है तो आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं F3। ठीक है, 6 सेमेस्टर में 2 आपको स्पेशलाइजेशन के पेपर पढ़ने होते हैं, जिसमें एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा है कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो इसी पेपर के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस वगैरह क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, एंड इस सब्जेक्ट के आपको लेक्चर वीडियोस कहां से मिल जाएंगे जहां से आप बहुत आसानी से इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, प्लस नोट्स वगैरह कहां से मिलेंगे, कौन सी बुक रेफर करनी है। तो ये सारे ही डाउट आपके इस लेक्चर वीडियो में मैं क्लियर करूंगी, तो जरूर इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। ठीक है, और एक बात और है, ये सिलेबस है जो मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, वहां यहाँ इसमें आपको डिटेल में हर सेमेस्टर का सिलेबस बहुत डिटेल में इसमें दिया हुआ है। ठीक, एक बात का ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड करिएगा, उसमें देखिए ऐसे नीचे लिखा होगा कि दिस सिलेबस इज इफेक्टिव फ्रॉम द सेशन 2020-21, यानी 2020-21 के सेशन के बाद से यही सिलेबस एप्लीकेबल है बीबीए का। ठीक है, और एक बात और बता देती हूं कि बीबीए के सारे ही सेमेस्टर, चाहे वो सेमेस्टर 1 हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो या सिक्स्थ हो, सारे ही सेमेस्टर को मैंने बहुत डिटेल में हर सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मार्किंग वगैरह क्या है, ये सब मैं बहुत डिटेल में अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। राइट, और एक बात और है, बीबीए 6 सेमेस्टर का मैं बता रही थी ना, तो बीबीए 6 सेमेस्टर में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि आपको क्या करना है, 4 कोर पेपर आप पढ़ेंगे। ठीक है, जो सभी स्टूडेंट को पढ़ने हैं। फिर आप 2 स्पेशलाइजेशन पेपर पढ़ते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि मार्केटिंग वाले अपने पेपर पढ़ेंगे, फाइनेंस वाले अपने पेपर पढ़ेंगे। तो 6 सेमेस्टर के अगर आप हैं तो आपको F3 F4, अगर आपने फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लिया है तो आपको F3 एंड F4 पढ़ना है। F3 क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, F4 क्या है, कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट है, इसी के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये 100 मार्क्स का पेपर है एंड 75 मार्क्स आपके एक्सटर्नल है। सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होता है ना, ठीक है, वो 75 मार्क्स का होगा एंड 25 मार्क्स आपके इंटरनल है। ठीक, इंटरनल मतलब क्या हुआ, इंटरनल मतलब जो आपके सेशनल्स होते हैं। ठीक है, प्लस आपकी जो क्लास परफॉर्मेंस है, आपकी जो अटेंडेंस है, जो असाइनमेंट है, ठीक है, इन सब से मिलके ये 25 मार्क्स बनते हैं। एंड 75 मार्क्स आपके सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होता है ना, वो 75 का होगा। ठीक है, तो मार्किंग बता दी मैंने, और ये 6 सेमेस्टर का पेपर है। अब चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस बहुत डिटेल में हर सेमेस्टर का इसमें दिया हुआ है। तो बीबीए 6 सेमेस्टर का ना इस सिलेबस को देखने के लिए हम डायरेक्टली मूव करते हैं पेज नंबर 49 पे। पेज नंबर 49 पे देखिए दिया हुआ है कॉस्ट एंड पेज नंबर 48 पे है। पेज नंबर 48 पे बीबीए F3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस ये देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहले एक बार सिलेबस देखते हैं, फिर लेक्चर वीडियोस आपको बताऊंगी। तो देखिए यूनिट 1 इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल। यूनिट 1 5 यूनिट है हमारे सिलेबस में। तो यूनिट 1 तो कंप्लीटली इंट्रोडक्शन है, थ्योरेटिकल है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर, स्कोप, इंट्रोडक्शन, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कितने टाइप की होती है, मेथड क्या है, टेक्निक क्या है। ठीक है, उसी के साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में भी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों कैसे रिलेटेड है। तो ये पूरा ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 पे आने से पहले जरा मैं आपको पहले लेक्चर वीडियोस बता देती हूँ, कहाँ मिलेंगे इसके लेक्चर वीडियोस, एंड उसके बाद हम आगे का सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर वीडियोस के लिए आप क्या करिए, आप जाइए यूट्यूब पर। ठीक है, आप जाइए यूट्यूब पर और यूट्यूब पर डालिए अकाउंटिंग मास्टर क्लास। मेरे चैनल का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जहां पे मैंने बहुत डिटेल में ये सारा ही ये जो सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप आ जाएंगे यूट्यूब पे और यहां से आप मेरे चैनल पे क्लिक करिएगा। फिर आपको जाना है प्लेलिस्ट पे। आप जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो मैंने अलग अलग कोर्सेज बनाए हुए हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ना, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग
एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये दोनों ही प्लेलिस्ट रेफर करनी है इस सब्जेक्ट के लिए। एक बार मैं क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने डिटेल में पूरा पढ़ाया है कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मेथड ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कंट्रोल, स्टॉक लेवल, EOQ, EOQ is economic order quantity, inventory valuation, labor turnover, cost sheet, labor remuneration, process costing, batch costing, ये सारे ही टॉपिक जो कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं ये बहुत डिटेल में मैंने अपने चैनल पे कवर किए हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, इससे आपको अलग अलग सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप बैक जाइएगा और फिर इसी के बगल में है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पूरा सिलेबस है वो इस प्लेलिस्ट में मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, CVP जिसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहते हैं वो है, डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, बजटरी कंट्रोल, बजट, टाइप ऑफ बजट, कैश बजट, ठीक है, एंड प्लस उसके न्यूमेरिकल्स। तो ये सारे ही टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी मैंने अपने चैनल पे कवर किए हैं। तो आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, सारा सिलेबस सीक्वेंस में मेरे चैनल पे अवेलेबल है। सबकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आपको इस सब्जेक्ट के लिए दो प्लेलिस्ट रेफर करनी है। कौन कौन सी, एक कॉस्ट अकाउंटिंग की और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट रेफर करनी है। क्यों, क्योंकि इस पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, तो मैंने आपको लेक्चर वीडियोस बता दिए, तो लेक्चर वीडियोस का तो डाउट क्लियर हो गया। अब सवाल ये आता है कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो नोट जो है ना वो आपको मेरी एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, सेम नाम से है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से भी आप नोट्स ले सकते हैं। अब मैं आपको बुक्स बता देती हूँ। ठीक है, तो बुक जो है वो एक SN महेश्वरी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, येलो कलर की है, मोटी सी बुक है। तो उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेक्टेड टॉपिक है ना आपको वही पढ़ने हैं। तो वो बुक मैं रेफर करूंगी, बहुत बेसिक और बहुत इजी लैंग्वेज में पूरा सिलेबस उसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको काफी कुछ बता दिया। मैंने आपको लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, बुक कौन सी रेफर करनी है, सब बता दिया। अब चलिए हम आगे सिलेबस आगे देखते हैं क्या है यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ना है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कैसे असेसमेंट किया जाता है, कितने टाइप की कॉस्ट होती है, कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, टेंडर कॉस्टिंग, तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट यूनिट 2 में पढ़ने हैं। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है CVP एनालिसिस। CVP मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पढ़ना है, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़नी है। तो ये सब यूनिट 3 में पढ़नी है। यूनिट 4 में आपको बजटरी कंट्रोल पढ़ना है, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, तो ये सब आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 जो है उसमें आपको पढ़ना है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये सारे ही यूनिट 5 के सारे टॉपिक है अलग अलग हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ABC मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एक्टिविटी बेस्ड प्राइसिंग भी कहा जाता है इसे, ये कॉन्सेप्ट है। वैल्यू चेन एनालिसिस है, टारगेट कॉस्टिंग है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है। तो ये सारे अलग अलग ही टॉपिक हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक हैं। तो ये सब आपको पढ़ने हैं यूनिट 5 में। ठीक है, अच्छा वैसे मैं बता दूं, मैंने बताया था ना ये जो सब्जेक्ट है दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो है ना यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग है एंड यूनिट 3, 4, 5 जो है ना ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी सब्जेक्ट है ये। सॉरी न्यूमेरिकल कम है इसमें, थ्योरी ज्यादा है। ठीक है, काफी सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, जैसे यूनिट 1 कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, यूनिट 2 जो है वो भी थ्योरेटिकल है, बस इसमें जो कॉस्ट शीट है ना उस पे आते हैं, कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये न्यूमेरिकल है, बाकी थ्योरेटिकल है। ठीक है, यूनिट 3 इसमें न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों है, ब्रेक इवन एनालिसिस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, CVP एनालिसिस पे भी न्यूमेरिकल है, डिसीजन मेकिंग पे भी न्यूमेरिकल है, इस पे भी एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग पे भी है। थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें भी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये है, बट इसमें जो है ना 70% थ्योरी है, 30% न्यूमेरिकल है, तो इस तरीके से है। ठीक, तो आई होप आपका जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और एक बात और है, मैंने ये जो सिलेबस है ना CCS यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस किया है, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी के होंगे ना, आप देखिएगा आपका जो सिलेबस है ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर सब्जेक्ट आपका है तो सिलेबस ऑलमोस्ट 90% 90 से लेकर 95% जो है सिलेबस हर यूनिवर्सिटी का
सेम ही होता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर सब्जेक्ट है तो सिलेबस जो आपको 90 से 95% सिलेबस सेम मिलेगा। ठीक है, तो अपना सिलेबस का जो टॉपिक है वो मैच करा करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके जितने भी डाउट थे इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अब वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। और एक बात और है, अगर लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमें इस लेक्चर को लाइक जरूर किया करिए और कमेंट करके हमें बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।